हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है केम साइंस ट्यूटोरियल पर। आप लोगों के पास हम दोबारा आए हैं एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है कोरोजन। ये टॉपिक कॉमन है बच्चों, 10th क्लास में भी और पॉलिटेक्निक के अंदर भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो देखते हैं इस टॉपिक को। कोरोजन नाम में दिमाग में आते ही कोरोजन क्या आता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली क्या है? एक पार्ट है कोरोजन का। कोरोजन को हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट। कोई भी मेटल अगर वो डिटीरियोरेट होता है यानी वो खत्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर वाटर, उसके साथ रिएक्शन करके, हम उसे क्या बोलते हैं? कोरोजन। अगर वो इन केस ऑफ आयरन होता है तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग, जिसमें क्या करता है? आयरन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है फेरिक ऑक्साइड विद वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम बोल देते हैं रस्टिंग। देखो बच्चों, डिटीरियोरेशन कॉपर का भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कॉपर अगर हम छोड़ देते हैं, हमारी कॉपर की बोटल्स होती हैं, ग्लास होती हैं, वो उनमें भी कोरोजन आता है। बेसिकली यहाँ पे ग्रीनिश होने लग जाते हैं, उनपे ग्रीन कलर की लेयर होने लग जाती है। ये तो कॉपर का कोरोजन हो गया। अगर सिल्वर है, सिल्वर का कोरोजन क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर को हम बहुत ही हमारे मदर्स के और हमारे ग्रांड्स की देखा होगा आपने, पंजेब वगैरह रह जाती है, वो ब्लैकिश कलर की होने लग जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? वो भी एक कोरोजन है। किसका? सिल्वर का। सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। बहुत कम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं जिनमें कोरोजन बहुत लीस्ट होता है या फिर ना के बराबर होता है। बेसिकली कौन कौन से हैं? हमारे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनमें कोरोजन बहुत कम होता है। दे आर एक्सट्रीमली प्योर। इस वजह से कोरोजन समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर एंड वाटर या और वाटर सराउंडिंग इट। In case of iron is called as rusting. Basically हमारा जो आयरन होता है, आयरन सबसे ज्यादा कोरोजन होता है आयरन के अंदर, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव फॉर्म में है। अगर ड्रेनेज के फॉर्म में हम बोलते हैं, हमारे पाइप्स वगैरह होते हैं, हम लोग रॉड वगैरह काम में लेते हैं जो ऐसे ही एक्सपोज रहती है डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो वो कैसे कन्वर्ट होती है? ब्राउनिश कलर के होने लग जाते हैं। हमारे देश में बहुत ज्यादा लॉस होता है, कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस होता है। किसकी वजह से? इस प्रोसेस की वजह से, रस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी क्योंकि टर्म्स की फॉर्म में आयरन गेट कोरोड, या फिर हम बोल देते हैं आयरन किससे अफेक्ट होता है? रस्टिंग से। बहुत सारे आपने देखा होगा हमारे सीवर्स वगैरह के जो बड़े बड़े पाइप होते हैं, पानी के बड़े बड़े पाइप होते हैं, आए दिन आप लोगों ने देखा होगा उनमें से क्या होता है? फट जाते हैं। किसकी वजह से होता है? वो रस्टिंग की वजह से। वहां पे जो आयरन का जो मेटल होता है वो कोरोड हो जाता है या रस्ट हो जाता है और वहां से खराब हो जाता है। फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पूरी रोड खोद देते हैं, नाले खोद देते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग देखेंगे कि क्या ये प्रोसेस होता है, कौन कौन सी चीजें इसे अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से ये केमिकली रिएक्ट करता है। फिर लास्ट में हम देखेंगे इससे हमारे मेटल को बचाने का क्या तरीका होता है, वो देखेंगे। देखो, कुछ रीजंस है हमारे पास जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं फैक्टर विच अफेक्टिंग कोरोजन। पोजीशन ऑफ मेटल इन ईएमएफ सीरीज। बच्चों, एक ईएमएफ सीरीज होती है या फिर बोल रहे हैं केमिकल सीरीज होती है। केमिकल सीरीज डिपेंड करता है कि कोरोजन होगा या नहीं होगा। देखो, कोरोजन होने के लिए केमिकल एक ये मान के चलो, हमारे पास एक सीरीज है मेटल्स की जिसमें हम 11th और 12th वाले बच्चों को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उसमें मेटल्स रखे होते हैं टॉप टू बॉटम, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर। जो टॉप में होता है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी जो ऊपर होगा वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे आएगा धीरे धीरे कम ऑक्सीडाइज होगा। इसलिए ये मान के चलो जो हमारी ईएमएफ सीरीज के ऊपर होता है वो जल्दी कोरोड होता है, जो नीचे होता है वो कम कोरोड होता है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल। हमारा जो एलिमेंट जितना प्योर होगा उसमें कोरोजन उतना ही कम होगा।
अगर मिक्सिंग ऑफ मटेरियल ज्यादा होगा तो हम बोलते हैं, या फिर इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगे तो उसमें कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे कोरोजन को। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी इसमें कैटायन एनायन बनने के चांसेस अगर ज्यादा होंगे तो वो जल्दी कोरोड होगा। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, हमारा वाटर जितना साल्टी होगा, जो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, हमारे मेटल के कांटेक्ट में आ रहा है, वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, कोरोड होगा। अगर वो वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होगी, कम होगी, तो वो कोरोड होने के चांसेस उसके कम होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना सी वाटर, जो हमारा सॉल्टी वाटर है उनसे, और जो हमारे नाले वगैरह रहते हैं उनसे, उनके पास से जो पाइप निकलती होती है वो जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है ज्यादा, इस वजह से। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, ऐसे मेटल्स जिनके अंदर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स नहीं होती वो जल्दी कोरोड होंगे। जैसे हमारे जितने भी पाइप वगैरह हैं, हम उनको अगर पेंट नहीं करते, हमारे कूलर वगैरह हैं जिनको हम पेंट नहीं करते, वो जल्दी कोरोड होते हैं, उनमें बहुत जल्दी रस्टिंग लगती है। समझ में आया? कोरोजन इज द कॉमन प्रोसेस फॉर ऑल मेटल्स एंड रस्टिंग इज द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ कोरोजन इन आयरन। आया समझ में? देखो अब कोरोजन को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि किस तरह की रिएक्शन होती है कोरोजन में। इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत कॉमन केमिकल रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसी में से एक टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका थोड़ा सा बेसिक मैं कोरोजन से पहले बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर यही रिएक्शन होती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन कोरोजन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन समझो इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मेटल है हमारा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुल्ली है, इस पे कोई चार्ज नहीं है अभी, अगर वो रिएक्ट करता है और उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, इट मींस उसके अंदर से क्या निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। कई जगह आप लोग ये भी पढ़ोगे गेनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लेकिन इन केस ऑफ कोरोजन हम देखते हैं मेटल है, अगर उसका इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के जा रहा है और उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी देखो हमारी जनरली सेल है, सेल में हमेशा दो नोड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह जब केमिकल सेल बनता है हमारे, उसमें दो नोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पे हमेशा क्या होगा, याद रखना, हमेशा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो बचा हुआ प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन, वो कहां पर होगा, कैथोड पर। एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। इधर देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, दिस टेक प्लेस एट एनोड। दूसरा आप देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। और ये कहां पर होता है हमारा, कैथोड पर। ये याद रखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इधर 2H प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बना। चलो बच्चों हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से होती है। ये हमने एक डायग्राम लिया है, ये हमारा कोई एक आयरन पाइप है। इस आयरन पाइप पे हम रस्टिंग दिखा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। मान लो ये हमारा पाइप का पार्ट है और ये वाटर ड्रॉपलेट हमने ड्रॉ करा है। यहाँ से देखो ये कोरोजन स्टार्ट हो गया, कोरोजन रस्टिंग स्टार्ट हो गया। ये हमारा आयरन वाला वो पार्ट है जो डिटीरियोरेट पार्ट है, जिसे हमने बोला था ना डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल। आयरन हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, Fe+2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी क्या हुआ ये ऑक्सीडेशन विद रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन हो गया हमारा, एनोड। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही फ्लो होते हैं हमारे आउटर सरफेस पे, और ये हमारा जो आउटर सरफेस है जो पोल का, ये हमारे किसकी तरह एक्ट करता है, कैथोड की तरह।
क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ एयर, हाइड्रोजन एयर से मिलता है हमें। जनरली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में निकले थे वहां से गेन करके क्या बनाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। जनरली हाइड्रोजन आयन हमें किससे भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेटेड से भी मिल जाता है, जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है या फिर किसी और फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये क्या बना लेगा, वाटर ड्रॉपलेट। अब ये वाटर ड्रॉपलेट बना लेगा, जनरली मॉइस्चर बना लिया। इस मॉइस्चर की वजह से आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो डिटीरियोरेशन के लिए एनोड और कैथोड दोनों प्रोसेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रस्ट। ये धीरे धीरे देखो ग्राउंडिश पार्ट जो पाइप पे आने लग जाता है, जिसकी वजह से डिटीरियोरेट होता है। ये देखो ये पोर्शन खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। इस प्रोसेस को बोला है हमने रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम अलग से देखें, एनोड जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, Fe+2 आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कौन सा प्रोसेस है, एनोड। कैथोड सेम यही वाली रिएक्शन, हाइड्रोजन ने गेन करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कन्वर्ट हुआ किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। इसको मैंने इक्वलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 2Fe। अब ये हमारी एनोड या कैथोड, हाफ रिएक्शन है दोनों, एनोड हाफ रिएक्शन और कैथोड हाफ रिएक्शन। इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को साथ में ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म में देखोगे तो 2Fe एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड का जो है सब लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया हमने, 2Fe + 4H + O2। ये 2Fe + 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, प्लस 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन है हमारी कोरोजन रिएक्शन या रस्टिंग ऑफ आयरन रिएक्शन। इसको दिखा के हम बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो ये जो हमारा आयरन है, ऑक्सीडाइज्ड आयरन है, ये एनवायरनमेंट से क्या करता है, ऑक्सीजन लेके और वाटर मॉलिक्यूल लेके अपने आप को किसमें कन्वर्ट करता है, फेरिक ऑक्साइड में। इसी फेरिक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ये बेसिकली क्या है, ओर ऑफ आयरन है, जिसे हम बोलते हैं ना जो हमारे पास ओर निकलते हैं, रस्टेड आयरन, पाउडर्ड आयरन, ये उसी के फॉर्म है, फेरिक ऑक्साइड। आया समझ में, ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखो हम लोगों ने देख लिया कॉज ऑफ रस्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अब हम क्या देखेंगे, प्रिवेंशन प्रोसेस ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन प्रोसेस किस किस तरह से हम लोग कोरोजन से, रस्टिंग से बच सकते हैं। अब देखो बैरियर, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन से पता लगा कोई एक ऐसी चीज जो कोरोजन के बीच में बैरियर का काम करे। हम लोग क्या करते थे, कई बार ऐसी चीजें इंसर्ट कर देते हैं जिससे रस्टिंग रुक जाए। जैसे किसी भी चीज को हम पाइप को पेंट कर सकते हैं, और पेंट उसका क्या काम करेगा, बैरियर बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर मॉलिक्यूल एंड मेटल। ऑयल, कभी भी हम लोग देखते हैं कि जर्नल प्रोसेस से याद रखो, अगर किसी चीज में जंग लग जाती है या जंग लगने की संभावनाएं होती है, हम उसे क्या कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं रस्टिंग रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो ऑयल क्या करता है, बीच में बैरियर का काम करता है। कोई भी मेटल से पेंट कर देते हैं, टिन, निकल, जिंक और क्रोमियम, ये भी पेंट की फॉर्म है। दूसरा सैक्रिफाइस्ड प्रोटेक्शन। बच्चों सैक्रिफाइस्ड प्रोटेक्शन का मतलब है ऐसा कोई भी मेटल जो कि मोर रिएक्टिव देन आयरन हो, वो पहले एनोडाइज हो जाए इन स्पाइट ऑफ आयरन, उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस्ड प्रोटेक्शन, यानी सैक्रिफाइस्ड ऑफ मेटल बोल सकते हैं। इसी में एक प्रोसेस आता है गैल्वेनाइजेशन। जब हम किसी भी चीज के ऊपर जिंक की एक इनविजिबल कोटिंग या थिन लेयर कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि जिंक एक ज्यादा एक्टिव मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। जब दोनों चीज प्रेजेंट तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। इसलिए जिंक की लेयर को ऊपर अप्लाई करना, और वो जिंक किसकी तरह एक्ट करता है, सैक्रिफाइस मेटल की तरह एक्ट करता है कि आयरन से पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं गैल्वेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्शन, देखो बच्चों इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्शन उन जगहों पे काम में आती है जहां पर हमारी कोई कोर लाइन, कोई पाइप लाइन पानी के अंदर से जाती है, उसमें ज्यादा चांस होता है कोरोजन होने के। इसलिए उसको थ्रू वायर पाइप को हम कनेक्टेड कर देते हैं किसी भी एक्टिव मेटल से। ज्यादातर इसमें मैग्नीशियम काम में लिया जाता है, तो इस पाइप को मान लो मैं कनेक्टेड कर देता हूं किसी भी मैग्नीशियम मेटल से, क्योंकि ये पूरा मान सकते हैं हम पानी के अंदर।
तो आयरन से पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम +2 में। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्टेड है क्योंकि हमने इस वायर से एक मैग्नीशियम मेटल को कनेक्ट कर रखा है। ये प्रोसेस समझ में आया? यूजिंग एंटी-रस्ट सॉल्यूशन, बहुत से ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जो कोरोजन को रोकते हैं, जो कि एंटी-रस्ट सॉल्यूशन का काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं? उनकी कवरिंग का काम करते हैं। बेसिकली कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट। ये सॉल्यूशंस हैं जो कि एंटी-रस्ट सॉल्यूशन के काम में आते हैं। इनको 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली पूछा, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को कोरोजन का टॉपिक खत्म हुआ। बहुत ही लीस्ट टाइम में मैंने आप लोगों को पूरा कोरोजन बता दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियोस के लिए भी आप देख सकते हैं, मेरा लिंक दिया हुआ है यहाँ पे कैंप साइंस ट्यूटोरियल का नीचे। थैंक यू।